आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ब्रिक्स की समिट जब भी होती है वहां पर एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में होती है, वो है डी डॉलराइजेशन। इसका मतलब यह होता है कि अमेरिकन डॉलर्स को हम किस प्रकार से सरपास कर सकते हैं। और जब ब्रिक्स में इस प्रकार की बातें होती है तो अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है और इसे लेकर अमेरिका कई बार धमकाता है कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा लेंगे, टैरिफ लगा लेंगे। तो इस बात को सुनकर कई बार ब्रिक्स के जो कंट्री है वो कहीं पीछे हट जाते हैं। रिसेंटली ये बात हुई थी जहां पर रशिया में समिट हुई थी, तो वहां पर डी डॉलराइजेशन की बात हुई, तो अमेरिका ने उस बात को लेकर, सैंक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा धमकाया था, जिसके कारण भारत भी अपने पैर को पीछे खींचा और तब से ये बात जो थोड़ा ठप सा पड़ गया था। लेकिन अभी रिसेंटली ये बात और भी तेजी से आगे आ रहा है। अब भारत के आरबीआई भी गोल्ड को लेकर रिजर्व में रख रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूएस ट्रेजरी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर है। और इसके साथ ही साथ रशिया भी इसको लेकर बहुत ही कठोर कदम उठा रहे हैं। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछे गए कि डी डॉलराइजेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि 2022 के बाद से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई, जिसके कारण अमेरिका ने हम पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा लिया, स्विफ्ट से तो भी निकाल लिया। तो उसके बाद से हम चाइना और इंडिया के साथ जब ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हम 90% हम लोकल करेंसी में ट्रेड किए हैं, चाहे वो रूबल हो, चाहे वो रुपी हो, चाहे वो युआन हो। और दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करना चाहते हो या मार्केट में व्यापार करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको यूएस डॉलर में ही पे करना होता है। यदि ना करे तो गोल्ड के थ्रू ही आप व्यापार कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर यूएस डॉलर के थ्रू ही मार्केट में एक्सेस किया जाता है। तो जिसके कारण यूएस का जो यहाँ पर पकड़ बहुत मजबूती है और हेजोमनी यहाँ पर बहुत ज्यादा है यूएसए का। और इसके दम पर कई बार यूएस जो है छोटे कंट्रियों को डराता था, धमकाता था। इवन रशिया, चाइना, अमेरिका और उनके जो संगी है उनको भी बहुत ज्यादा अमेरिका धमकाता था। इससे बहुत सारे देश जो है बहुत ज्यादा परेशान थे और हर कोई इसका ऑल्टरनेटिव एक्सेस को ढूंढ रहे थे। लेकिन अभी दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा यूएस के लिए शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू हो चुका है। डेवलपमेंट्स आएंगे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा। इसके अलावा छोटे कंट्री एक इथोपिया है, उन्होंने भी अपने लोन जो यूएस डॉलर है उसको युआन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। युआन वही है जो चाइना की करेंसी है और इसके साथ साथ चाइना का भी डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। चाइना की करेंसी को भी यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में और छोटी छोटी कंट्री जो एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया रिसेंटली। छोटे कंट्री की तो छोड़ो, भारत भी इस पर कुछ समय के लिए इसका व्यापार किया है। जब रशिया के मार्केट में एक्सेस करना हो तो रशिया को पे करना हो तो कई बार युआन का भी इस्तेमाल किया है भारत ने। और इसके अलावा रूबल और रुपी तो होता ही था। तो ये चीज जो है देखने को मिल रहा है और इसमें भी युआन बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि यहाँ पर एक और बात भी है कि ब्रिक्स अब अलग से अपना करेंसी बनाएगी कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन न्यूज भी नहीं आया है, ना इस पर कोई डेवलपमेंट्स हो रही है। जब से अमेरिका ने भारत और रशिया और चाइना को धमकाया है कि यदि आप करेंसी बनाएंगे ब्रिक्स में तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, उसके बाद से काम जो है ढप सा पड़ा है। लेकिन आने वाले समय में उम्मीद यही करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा और जल्द से जल्द बनेगा और ये अल्टरनेटिव डॉलर का बन जाएगा, तो यूएस के लिए बहुत बड़ा एक दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो यही सब है दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं अपने कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।